बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं रीनू यादव। सबसे पहले बात करेंगे भोपाल से बड़ी खबर की। एमपी में जारी रहेगा बारिश का दौर। 8 जिलों में आज भारी बारिश का अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है। मंदसौर, झाबुआ, अलीराजपुर, धार में तेज बारिश के आसार हैं। बड़वानी, नरसिंहपुर, जबलपुर, सिवनी में भी तेज बारिश होने की संभावना बनी हुई है। 4 जिलों में आज हल्की बारिश का अनुमान जताया गया है। भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, उज्जैन में भी हल्की बारिश होने के आसार नजर आ रहे हैं। तो खबर भोपाल से आपको दे रहे हैं, जहां पर मध्य प्रदेश में बारिश का दौर लगातार जारी रहेगा। 8 जिलों में आज भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया। मंदसौर, झाबुआ, अलीराजपुर, धार में तेज बारिश का अनुमान। बड़वानी, नरसिंहपुर, जबलपुर, सिवनी में भी तेज बारिश होगी और 4 जिलों में आज हल्की बारिश का अनुमान जताया गया है। भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, उज्जैन में भी हल्की बारिश होने की बात कही गई है। तो एमपी में जारी रहेगा बारिश का दौर। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां 8 जिलों में लगातार बारिश का अलर्ट भी जारी किया गया है और मध्य प्रदेश में अभी और 8 जिलों में भारी बारिश का अनुमान मौसम विभाग ने जताया है, जिनमें मंदसौर, झाबुआ, अलीराजपुर, धार में तेज बारिश होगी। बड़वानी, नरसिंहपुर, जबलपुर, सिवनी में तेज बारिश के आसार बने हुए हैं। उज्जैन में लगातार हो रही बारिश के चलते शिप्रा नदी उफान पर है और नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। शाहजहांपुर में रविवार शाम हुई जोरदार बारिश के बाद शहर की निचली बस्तियों तक बारिश का पानी पहुंच गया। यहां कई दुकानों और घरों में बारिश का पानी भर गया है। घरों में पानी पहुंचने से लोगों का घर गृहस्थी का सामान खराब हो गया और ये लोग आधी रात तक पानी की निकासी में जुटे रहे। 2 घंटे की जोरदार बारिश के बाद शहर के बीजेपी कार्यालय के नजदीक का नाला ओवरफ्लो होने लगा। आदर्श कॉलोनी स्टेशन रोड पर भी बाढ़ जैसे हालात नजर आए। शहर का महूपुरा, कुम्हारवाड़ा सहित चिलर नदी और नालों के नजदीक की निचली बस्तियों में भारी जल जमाव देखा गया। वहीं डिपो रोड स्थित एक कच्चे मकान की दीवार ढह गई। दीवार से धड़ाधड़ गिर गई। अच्छा, पल्ली थी घर पे, अंग्रेज के लोग फूट गए थे, पल्ली पटक ली थी तो पानी भराया, दीवार भी गिर गई। शाहजहांपुर में जोरदार बारिश के बाद निचले इलाकों के कई मकानों में पानी घुस गया। इस समय घर के अंदर मौजूद है, आप देख सकते हैं यहाँ पर घर गृहस्थी का जो पूरा सामान है, सभी जगह आपको पानी जमा दिखाई देगा। कुल मिलाकर इस पानी के आगे पूरी घर गृहस्थी आपको डूबी हुई दिखाई देगी। जिला बीजेपी कार्यालय के नजदीक का ये पूरा घर है, यहाँ पर नाला ओवरफ्लो हो गया। उसके बाद जो है ये पूरा घर जो है, जिसमें आप देख सकते हैं आपको घर गृहस्थी का पूरा सामान दिखाई देगा, चाहे फर्नीचर हो, चाहे किचन का सामान हो, सभी जगह आपको पानी दिखाई देगा। शाहजहांपुर में पिछले 1.5 घंटे के दौरान जो जोरदार बारिश हुई, उसके बाद जो है कई जगह जो है निचले इलाके थे वहां पर पानी भर गया और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये पूरा पानी पूरे घर के अंदर भरा हुआ और अब घर वाले लोग जो है इतनी रात को यहाँ से पानी निकालने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा जो शाहजहांपुर का आदर्श कॉलोनी स्टेशन रोड है, वहां पर भी कई दुकानों में पानी भर गया है। लोगों का यह कहना है कि जो सीवरेज प्लान है उसकी वजह से कहीं न कहीं बड़ी परेशानी हुई, नालियां जो हो गई, वो पूरा पानी उनके घरों तक पहुंच गया है और ये बारिश अब कहीं न कहीं लोगों के लिए परेशानी का सबब भी बन रही है। सुनील हंचोरिया, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश, शाहजहांपुर। तो वहीं उज्जैन में लगातार 2 दिनों से हो रही बारिश के चलते शिप्रा नदी उफान पर है। नदी का जलस्तर लगातार बढ़ने से रामघाट सहित अन्य घाटों पर स्थित मंदिर डूब गए हैं, जिससे देश भर से शिप्रा नदी किनारे पूजन करवाने आने वाले श्रद्धालुओं को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। इसके बावजूद कई श्रद्धालु ऐसे हैं जो अपनी जान को खतरे में डालकर नदी में स्नान कर रहे हैं। उज्जैन और आसपास के इलाकों में हो रही पिछले 24 घंटे से लगातार बारिश के बाद अब शिप्रा का जल स्तर लगातार बढ़ने लगा है। आप देख सकते हैं इस वक्त जो है शिप्रा नदी का घाट है, जहाँ पर जो है अब धीरे धीरे जल स्तर बढ़ रहा है और ये मंदिर जो है वो जलमग्न होने लगे हैं। आप इस वक्त देख सकते हैं कई श्रद्धालु ऐसे हैं जो अपनी जान की परवाह किए बगैर भी जो है शिप्रा में स्नान करने के लिए आ रहे हैं, लेकिन होमगार्ड के जो जवान है वो लगातार उनको यहाँ से भगाने में लगे हैं, क्योंकि लगातार जल स्तर बढ़ रहा है और ऐसे में कोई बड़ा हादसा ना हो जाए, किसी के साथ कोई अनहोनी ना हो जाए, इसको ध्यान में रखते हुए पुलिस के जवान तत्काल जो है मौके पर मौजूद हैं और इस प्रकार जो है शिप्रा का जल स्तर बढ़ने की ओर अनुमान जताया जा रहा है, क्योंकि इंदौर और आसपास के
इलाकों में भी जो बारिश हो रही है इसी के कारण जो है शिप्रा का जल स्तर बढ़ रहा है। अजय पटवा, न्यूज 18 मध्य प्रदेश। परसाधार से नवीन मेहर जुड़ गए हैं, सुनील हंचूरिया शाजापुर से, अजय पटवा उज्जैन से और वासु चौरे भोपाल से लाइव जुड़ गए हैं। तो उनसे जानेंगे कि आखिरकार ऐसे हालात क्यों बन गए हैं। तो सबसे पहले हम रुख करेंगे यहां पर नवीन का। नवीन, धार में कैसे हालात हैं? लगातार बारिश हो रही है और बारिश के बाद अभी ये देखा जाता है कि निचले जो इलाके हैं वो सबसे ज्यादा प्रभावित होते हुए नजर आ रहे हैं। नवीन, जारी है। पिछले 2 दिनों की यदि हम बात करें तो पिछले 2 दिनों से लगातार जो है यहाँ पर बारिश हो रही है, रिमझिम भी हो रही है और कई इलाकों में जो है तेज बारिश भी हो रही है। ग्रामीण अंचलों की हम बात करें तो ग्रामीण अंचलों को वो जंगली इलाकों में जो है वो तेज बारिश का दौर जो है वो जारी है और इसी के चलते धामनोद इलाके में जो है तेज बारिश हुई है और यहाँ पर एक कारब नदी है, पहाड़ी नदी है ये, और इस पहाड़ी नदी में जो है ये किसान के बहने से जो है उसकी मौत हुई है। बताया जा रहा है कि किसान जो है खेत पर काम करने के बाद में नदी के किनारे हाथ पैर धोने के लिए बैठा हुआ था और इसी दौरान जो है किसान का पैर फिसला और देखते ही देखते वो गहरे पानी में जा गिरा, जिसके बाद में जो है वो तेज बहाव में जा पहुंचा और करीब 1 किलोमीटर दूर जो है उसका शव मिला। ग्रामीणों ने जैसे तैसे उसका शव निकाला और उसको बाहर लाया गया, जिसके बाद में धामनोद के शासकीय अस्पताल में उसको ले जाया गया, लेकिन वहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। तो ये एक बड़ी घटना हुई है, जो एक किसान जो है उसकी मौत हुई है। वही पूरे इलाके की बात करें तो ग्रामीण अंचलों में और पूरे शहरी अंचलों में जो है बारिश का दौर लगातार जारी है और लगातार 2 दिनों से बारिश हो रही है, जिससे जनजीवन जो है वो काफी प्रभावित होता दिखाई दे रहा है। वहीं यदि हम बात करें नर्मदा किनारे की तो नर्मदा किनारे पर जलस्तर जो है वो बढ़ा है और जिसके कारण प्रशासन ने किनारों पर रहने वाले लोगों के लिए अलर्ट भी जारी किया है। जी बिल्कुल नवीन, और साथ ही सुनील के पास रुक करेंगे। सुनील, शाजापुर में कैसे हालात हैं? लगातार बारिश होने की वजह से हमने देखा है कि लोगों के घरों के अंदर पानी भर गया है। हाल ही में आपने जो रिपोर्ट दिखाई है उसमें हम देखते हैं कि लोगों का घर का पूरा सामान पानी में डूब गया और ये गंदा पानी है जो लोगों के घरों तक पहुंच रहा है। रीनू, देखिए शाजापुर जिले में भी पिछले 3 दिनों से लगातार बारिश चल रही है, लेकिन जो कल देर शाम जो बारिश हुई उसके बाद 2 घंटे की जो बारिश थी उसके बाद जो शहर के कई इलाके वहां पर लोगों के घरों और दुकानों में पानी पहुंच गया है। न्यूज 18 ने एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट की, रात में लोगों के घरों में पहुंचती कि लोग किस तरीके से इस पानी से जद्दोजहद करते दिखे हैं। तस्वीरें जो है वो भाजपा कार्यालय के नजदीक की थी जहां पर कुछ घरों में पानी घुसा है। इसके अलावा शहर का जो आदर्श कॉलोनी स्टेशन रोड था वहां पर भी जो है लोगों की घरों और दुकानों में पानी घुसा था और लोगों ने जैसे तैसे रात बिताई है। कल रात को जिस तरीके से जल स्तर अचानक से बढ़ा था उसके बाद कलेक्टर, एसपी सहित तमाम प्रशासनिक अधिकारी जो है बारिश का जायजा लेने के लिए महूपुर और रपट की तरफ पहुंचे थे। इसके अलावा एसडीआरएफ को भी अलर्ट पर रखा गया था। और जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि गंदा पानी था, तो शहर के अंदर जो जल जमाव की स्थिति थी वो कहीं ना कहीं एक बार फिर जो सीवरेज ड्रेनेज सिस्टम है उसकी पोल खोल रही थी। तमाम जगह जो है जो नाले बने हुए हैं जगह जगह वो ओवरफ्लो हो गए, नालियां चौक कर गई, जिसके चलते लोगों के घरों में ये पूरा गंदा पानी पहुंच गया। लोगों के मन में नाराजगी भी थी कि हर बारिश के दौरान इस तरह के हालात बनते हैं, लेकिन इसकी सुधार को लेकर कोई काम नहीं होता है। हालांकि राहत भरी बात है कि फिलहाल बारिश थमी हुई, लेकिन कई ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी निचली पुल पुलियाओं के ऊपर पानी लगातार बह रहा है और उनका मुख्यालय से संपर्क टूटा हुआ है। मौसम विभाग ने जो अलर्ट जताया उसके मुताबिक बारिश दोबारा शुरू हो सकती है, लेकिन जिस तरीके से कल शाम को हालात बिगड़े थे उसके बाद लोगों के दिमाग में नाराजगी थी कि कहीं न कहीं जिस तरीके से जो नाले हैं वो चौक हो गए थे, पहले से बारिश के पहले इंतजाम किए जाने थे ताकि लोगों को ये परेशानी नहीं उठानी पड़ती थी। हालांकि फिलहाल छोटे छोटे बच्चे बारिश का पानी अपने घर से बाहर फेंकते हुए नजर आ रहे हैं, रात पूरी जगने के लिए मजबूर हैं, पूरी रात सफाई करने में जुटे हुए हैं। सीधे रुक करेंगे उज्जैन का, अजय हमारे साथ जुड़े हैं। उज्जैन में अजय, देख पा रहे हैं कि शिप्रा नदी का जल स्तर बढ़ गया है और घाटों में देखते हैं उसके बावजूद लोग जाते हैं और शिप्रा नदी में नहाने, डुबकी लगाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि सावन का आज दूसरा सोमवार है और इस दौरान खासतौर पर ज्यादा श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। वहां पर कोई रोक टोक नहीं है क्या? जी देखिए, उज्जैन जो है महाकाल की नगरी है और यहाँ पर जो है जो भी आता है तो माँ मोक्षदायिनी शिप्रा में स्नान जरूर करता है, लेकिन ऐसे में शिप्रा का जल स्तर जो है लगातार बढ़ रहा है, क्योंकि पिछले 24 घंटे से लगातार हो रही बारिश के बाद अब शिप्रा का जल स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसके कारण जो है शिप्रा के घाट जो डूबने लगे हैं और मंदिर भी धीरे धीरे डूबने लगे हैं।
लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो अपनी जान को जोखिम में डालकर सिपना में स्नान कर रहे हैं, लेकिन होमगार्ड के जवान लगातार उनको वहां से हटाने का कार्य कर रहे हैं, क्योंकि जल स्तर जो है अब जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है, क्योंकि इंदौर और देवास के आसपास के इलाकों में हो रही बारिश के बाद उज्जैन का शिप्रा का जल स्तर बढ़ रहा है, क्योंकि ये पहली बार है जो शिप्रा का जल स्तर मानसून में बढ़ रहा है। क्योंकि इसके पहले देखने में आया कि कई बार जो है शिप्रा का जल स्तर बारिश के कारण 2 से 3 बार बढ़ चुका था, लेकिन अब जो है पहली बार जो है शिप्रा का जल स्तर बढ़ रहा है। तो संभवतः है कि आने वाले समय में जो बारिश का दौर जारी रहेगा तो शिप्रा का जल स्तर और बढ़ता जाएगा, और इसको लेकर कलेक्टर ने जो है होमगार्ड के जवानों को और एसडीआरएफ के जवानों को तैयार रहने को कहा गया है, और साथ ही निचली बस्तियों में रहने वालों को भी अलर्ट पर रखा गया है कि यदि जल स्तर बढ़ता है तो उनको दूसरी जगह शिफ्ट किया जा सके। जी बिल्कुल। और अब सीधे रुक करेंगे, भोपाल से वासु जुड़े हैं। वासु, तमाम स्थितियां देख पा रहे हैं कैसे हालात बने हुए हैं। सबसे बड़ी समस्या है ड्रेनेज सिस्टम को बेहतर करने की, और ये लगातार ऐसे हर बारिश में हालात देखने को मिलते हैं। हर बार ये दावे किए जाते हैं कि भाई अब हम बेहतर करेंगे, इसको लेकर बैठकें भी हो रही हैं। हालांकि जो जहां पर बाढ़ वाले क्षेत्र है वहां के लिए तो अलग तैयारियां की ही गई हैं, लेकिन कब तक ऐसी समस्याओं से जूझना पड़ेगा उन लोगों को जो हर बारिश में अपने घरों में गंदा पानी आने को रोकने की कोशिश करते हैं, बावजूद इसके बच नहीं पाते और इससे बीमारियों का खतरा भी बढ़ जाता है। वासु, निश्चित तौर पर देखिए, मध्य प्रदेश में लगातार तेज बारिश बीते कई दिनों से जारी है, जिसके चलते सारी नदियां नाले उफान पर हैं। डैम्स में जो पानी है वो अपने हाईएस्ट लेवल पर जो है वो पहुंच चुका है, और कई जगहों पर बाढ़ जैसे हालात भी बन गए हैं। और इसमें भी कोई दो मत नहीं कि जो ड्रेनेज सिस्टम है या अन्य प्रशासनिक व्यवस्थाएं होती है, नगर पालिका, नगर निगम जैसी एजेंसीज को जो व्यवस्थाओं में सुधार करना होता है वो समय रहते कई बार नहीं हो पाता, और होता है तो इतना प्रभावी नहीं होता कि वो पानी का जो मूवमेंट है, फ्लो है, या एक्स्ट्रा पानी कहीं से आ जाता है तो उसको ठीक तरीके से व्यवस्थित रूप से बाहर निकाल सके। और उसी की वजह से जो शहरों में जल भराव जैसी जो स्थिति है या बाढ़ जैसे हालात हैं वो बनते हैं, और इससे सीधे तौर पर आम लोगों को खासा परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जो नुकसान है वो उठाना पड़ता है। इसमें दूसरा फैक्टर ये भी है कि कई जगहों पर अवैध कॉलोनियां होती हैं तो वहां पर ड्रेनेज नहीं होता, जिसके चलते वहां पर जल भराव जैसी स्थिति बन जाती है। लिहाजा सरकार जो है वो लगातार अलर्ट है। कोशिश यही की जा रही है कि अगर कहीं पर भी कोई हालात बिगड़ते हैं तो वहां पर तुरंत रेस्क्यू टीम्स को भेजा जाए, वहां पर तुरंत बचाव कार्य जो है वो किया जाए, लोगों तक मदद पहुंचाई जाए। कल देर रात तक खुद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सिचुएशन रूम में मौजूद थे। जो बाढ़ नियंत्रण कक्ष बनाया गया वहां पर वो निरीक्षण करने पहुंचे। मध्य प्रदेश के प्रमुख सचिव वीरा राणा हो, डीजीपी सुधीर सक्सेना हो, बड़े अधिकारी जो है वो भी मौजूद रहे। सीएम ने साफ तौर पर दिशा निर्देश देने का काम किया कि हालात कहीं पर भी ना बिगड़े, हमारा पूरा दल, पूरा अमला जो है वो लगातार ग्राउंड जीरो पर एक्टिव बना रहे। तो प्रशासन की अपनी कोशिशें जारी हैं। आज भी सीएम मंत्रालय स्थित सिचुएशन रूम जाने वाले हैं, वहां से जो बाढ़ के हालात बने हुए हैं, जो हमारे तमाम सहयोगियों ने एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखाई। देर रात तक न्यूज़ 18 की टीम जो है वो मौके पर रही और लगातार ग्राउंड जीरो पर काम करती रही, लोगों तक मदद भी पहुंचाई, प्रशासन तक खबरें भी पहुंचाई, और लगातार जिस तरीके के हालात बाढ़ को लेकर बने हुए हैं, उम्मीद यही है कि सरकार के जो प्रयास हैं वो सफल हों, जान माल का किसी तरीके का कहीं पे कोई नुकसान ना हो। आप सभी का तमाम जानकारी साझा करने के लिए, तस्वीरें दिखाने के लिए। तो फिलहाल अभी देखा यह जा रहा है कि बाढ़ जैसे हालात तमाम इलाकों में बने हुए हैं, और खबर भोपाल से है जहां पर बाढ़ को लेकर मोहन सरकार अलर्ट है। जी हां, बाढ़ के हालात को लेकर अलर्ट है मोहन सरकार। आज सीएम करेंगे बाढ़ की स्थिति की समीक्षा, मंत्रालय स्थित सिचुएशन रूम में लेंगे बैठक, अधिकारियों के साथ बाढ़ की स्थिति को लेकर चर्चा करेंगे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। तो आफत का प्रहार अलर्ट पर सरकार, और तमाम इलाकों को अलर्ट जारी किया गया है अधिकारियों के साथ। आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव प्रमुख रूप से बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों को लेकर चर्चा करने वाले हैं। बिलासपुर में दुष्कर्म और ब्लैकमेलिंग का आरोपी गिरफ्तार किया गया। सोशल मीडिया पर दोस्ती के बाद युवती से दुष्कर्म किया, वीडियो वायरल करने की धमकी दी गई, ब्लैकमेल कर युवती से वसूले 5 लाख रुपए। आरोपी युवक को तार बहार पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। यूपी के बरेली का रहने वाला आरोपी बताया जा रहा है। बड़ी खबर है, बिलासपुर से दुष्कर्म और ब्लैकमेलिंग का आरोपी गिरफ्तार हुआ है। सोशल मीडिया पर दोस्ती के बाद युवती से दुष्कर्म किया गया, वीडियो वायरल करने की धमकी दी गई और युवती से 5 लाख रुपए भी लूट लिए गए। तो यही वो आरोपी युवक है जिसने
सोशल मीडिया पर एक युवती से दोस्ती की और उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया, ब्लैकमेल किया और युवती से 5 लाख रुपए वसूल लिए। यूपी के बरेली का रहने वाला ये आरोपी बताया जा रहा है। तार बाहर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पूरी खबर बिलासपुर से है, जहां वीडियो वायरल करने की धमकी देने के बाद लगातार युवती का दुष्कर्म और उससे 5 लाख रुपए वसूले गए। आरोपी युवक को हालांकि पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तमाम धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया गया, आगे की कार्रवाई की जा रही है। तो साइबर ठगी का शिकार हुई एक छात्रा, दुर्ग का ये पूरा मामला है, जहां पर एक छात्रा से साइबर ठगी की गई है। तो बिलासपुर का ये पूरा मामला है, जहां दुष्कर्म और ब्लैकमेलिंग का आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया है। सोशल मीडिया के माध्यम से युवती से दोस्ती करने के बाद इस घटना को अंजाम दिया गया। खबर दुर्ग से है, जहां पर छात्रा साइबर ठगी का शिकार हुई। रील देखकर नौकरी ढूंढना महंगा पड़ गया। बोनस के लालच में आकर छात्रा ने गंवाए 3,32,000 रुपए। नौकरी के लिए छात्रा ने लिंक ओपन किया और छात्रा की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया। स्मृति नगर चौकी क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। खबर दुर्ग से है, जहां पर छात्रा साइबर ठगी का शिकार हो गई है। रील देखकर नौकरी ढूंढना छात्रा को महंगा पड़ गया। बोनस के लालच में आकर छात्रा ने गंवाए 3,32,000 रुपए। नौकरी के लिए छात्रा ने लिंक ओपन किया और उसके अकाउंट से 3,32,000 रुपए कट गए। खबर मुरैना से है, जहां कांवड़ियों को ट्रक ने टक्कर मारी। 2 कांवड़ियों की मौके पर ही जान चली गई। 12 से ज्यादा कांवड़िए घायल हो गए हैं। घायलों का अस्पताल में इलाज जारी है। 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिन्हें ग्वालियर रेफर किया गया है। कांवड़ लेकर घर लौट रहे थे कांवड़िए। नेशनल हाईवे 44 पर देवरी गांव के पास ये पूरा हादसा हुआ है, जिसमें 2 कांवड़ियों की मौत हो गई है। 2 की हालत काफी गंभीर है, ग्वालियर रेफर किया गया है। बाकी अन्य का इलाज मुरैना के जिला अस्पताल में चल रहा है। अंबिकापुर में हाथियों के डर के कारण महिला की मौत का मामला सामने आया है। हाथियों के डर से छत पर चढ़ रही महिला की गिरने से मौत हो गई। हाथियों के डर के साए में जी रहे ग्रामीण घर और फसलों को नुकसान पहुंचा रहे हाथी। मैनपाट के कंडराजा गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। बड़ी खबर अंबिकापुर से आपको दे रहे हैं, जहां पर हाथियों के डर के कारण महिला की मौत हो गई और हाथियों के डर से छत पर चढ़ी थी महिला गिर गई अचानक से और उसकी गिरने की वजह से मौत हो गई। तो अंबिकापुर के ग्रामीण क्षेत्रों में इस वक्त हाथियों की दहशत बनी हुई है। लोगों का घरों के बाहर निकलना और घर में रहना भी मुश्किल हो गया है। लगातार हाथियों के हमले की खबरों से महिला डरी हुई थी और वो भागकर छत में चढ़ने की कोशिश की और गिरने की वजह से उसकी मौत हो गई। सूरजपुर में राशन की दुकान में घटिया चावल लोगों को दिया जा रहा है। कीड़े लगे चावल गरीबों में बांटे जा रहे हैं। गोदाम में कीड़े से भरे चावल की बोरियों का वीडियो वायरल हुआ, जहां चावल की बोरियों में मरे हुए चूहे भी नजर आ रहे हैं। लोगों ने राशन की दुकान का वीडियो बनाकर वायरल कर दिया। प्रतापपुर ब्लॉक के सरहरी गांव की सरकारी दुकान का ये पूरा मामला बताया गया है। बड़ी खबर है सूरजपुर से, जहां राशन की दुकान में घटिया चावल लोगों को दिया जा रहा है। कीड़े लगे चावल गरीबों में बांटे जा रहे हैं। गोदाम में कीड़े से भरे चावल की बोरियों का वीडियो वायरल हो रहा है और चावल पूरा बर्बाद हो गया। ये हमारे सरहरी का चावल गोदाम है सोसाइटी वाला। यहाँ देखिए सर कितना कीड़ा रेंग रहा है और चावल में कीड़ा हो गया, सड़ गया है पूरा बोरा। इसको अभी वीडियो बना के डाल रहा हूँ कलेक्टर साहब के पास। ये देखिए एक तो चूहा मरा है यहाँ पे, बोरा में सूखा है और ऐसा कोई बोरा नहीं है जो बोरा सही नहीं है, फटा नहीं है। देखिए ये देखिए कीड़ा है ना, कीड़ा सर आपका वीडियो ग्राम इसमें भी आया है, मेरा भी है। अब ये देखिएगा ना सर, उदासीनता है, लापरवाही। देखिए सब कितना चावल बर्बाद हुआ अभी आम पब्लिक। और चावल पूरा बर्बाद हो गया, सड़ गया। इधर चूहा पूरा मर्द के साथ सड़ के महक रहा है, घुसने का हालत नहीं है और दीवार पूरा सब इसका क्षतिग्रस्त हो गया है। ये हमारे सरहरी का चावल गोदाम है सोसाइटी वाला। यहाँ देखिए सर कितना कीड़ा रेंग रहा है और चावल में कीड़ा।
शाजापुर में लगातार बारिश से निचली बस्तियों तक पानी भर गया है। कच्चे मकान की दीवार भी गिर गई है और लगातार ऐसी खबरें सामने आ रही है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे इंदौर में स्ट्रीट डॉग पर छर्रे वाली गन से फायर किया गया। 4 स्ट्रीट डॉग घायल हो गए हैं और एक की मौत हो गई है। पीपुल्स फॉर एनिमल्स ने मामला दर्ज करवा दिया है। घूम घूम कर कुत्तों पर किए गए फायर लसूड़िया थाना क्षेत्र का पूरा मामला है। पुलिस आरोपी की तलाश में जुट गई है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं और वाकई में बहुत ही चौंकाने वाला ये पूरा घटनाक्रम है, जहां इंदौर में स्ट्रीट डॉग पर छर्रे वाली गन से फायर किया गया है और इसका वीडियो सामने आने के बाद शिकायत दर्ज करवाई गई है। 4 स्ट्रीट डॉग घायल हुए, एक की मौत हो गई है। पीपुल्स फॉर एनिमल्स ने केस दर्ज करवा दिया है। ये लोग घूम घूम कर कुत्तों पर फायर कर रहे थे। लसूड़िया थाना क्षेत्र का मामला है। पुलिस आरोपी की तलाश में जुट गई है। रतलाम में एक बार फिर से धर्मांतरण का मामला सामने आया है। यहां के अमलीपाड़ा गांव में एक शख्स पर धर्मांतरण करवाने के आरोप लगे हैं और इस शख्स को पुलिस ने हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। आरोप है कि गांव के खेत में बने एक बड़े से हॉल में ये शख्स ग्रामीणों का इलाज करने के नाम पर उनका धर्मांतरण करवा रहा था। इस बड़े हॉल को चर्च का रूप देकर सजाया गया। गिरफ्तार व्यक्ति 60 से ज्यादा ग्रामीणों को दूसरे लालच देकर भी ईसाई बनाने की कोशिश कर रहा था। क्या नाम क्या है तुम्हारा? हिंदू संगठन के द्वारा कुछ सूचना प्राप्त हुई थी कि हमारे थाना क्षेत्र में आमलीपाड़ा में एक खेत में चर्च बना करके कुछ लोगों के आदिवासी लोगों का धर्मांतरण किया जा रहा है। तो उसके संबंध में हम लोग वहां गए थे और प्रकरण प्रकाश में लाया गया है और इसकी अभी जांच की जा रही है और जैसा भी जांच के बाद आएंगे तथ्य उस तरह की। और चलिए अब देखेंगे 20 बड़ी खबरें तेज अंदाज में।